गुरु नानक साहिब पातशाह के चरणों नाल जुड़ जावां। ये जो थले वाले तो फिर मेरे चरणों के दास ये होने चाहिए है ना, पर मनुख दास होया इन्हां दा। गुरु नानक साहिब की चाकरी नहीं छड्ड के ये मनुख धन दौलत माया मोह ममता दे विच फसिया बैठा, ऐसा फसिया होया कि कोई कर्म कर लग्या भी रत्ती भर नहीं सोचता, कोई कर्म करदे भी रत्ती भर नहीं सोचता। तो सतगुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, लितड़ा लभ रंगाए मेरे कंत ना भावे चुरड़ा प्यारे। आ जिहड़ा तू पदार्थ संसार वाला ना, उस परमात्मा पति नूं नहीं पाउंदा। मेरे कंत, कंत कहंदे पति नूं। इत्थे पति कौन है? सब दा ही पति है वो है परमात्मा। आपां तां संसार च समझदे हैं कि मातावां भैणां दे नाल मनुख दा जुड़ना, उहदी ब्याह शादी हो जानी, उहदा नाम एक दर्जा मिल जाता कि इहदा पति है भाई। यही सोचते हैं ना आपां, पर गुरबाणी कहती है जो भी इत्थे आत्मा, जो धरती ते आत्मा आ गई ना, भावें वो जीव जंतुओं दे विच है, भावें मनुख च है, औरत है, सारियां दियां सारियां की ने, उन्होंने इस्त्री कहा गया। ठाकुर एक सवाई नार। सारियां असी इस्त्रियां उस मालक दियां, वैगुरू दियां, उस वैगुरू दियां असी पत्नियां। ये आत्मा जो भी है, किसी को भी है, किसी भी शरीर विच है, वो औरत है। ते मर्द जो मनुख, ठाकुर पति परमात्मा इको ही है, वाहिगुरू निरंकार सब दा। ठाकुर एक सवाई नार, इको एक मनुख है परमात्मा, वही पति है, वही परमात्मा है, वही सब दा स्वामी है। ते जो भी आत्मा सी संसार विच जो विचर रही है, पेड़ पौधों च होवे, भावें जीव जंतुओं च होवे, मनुखां च होवे, इस्त्रियां च होवे, किते भी है, सारियां दियां सारियां उस मालक दियां इस्त्रियां पत्नियां ने। आपां सब उस मालक दी पत्नी दे रूप च। ते जिस तरह इत्थे पत्नी फर्ज निभाउंदी है, उन्होंने माण किस तरह मिलता? जो सचेजी होवे, सचेजी पत्नी होवे ना, उन्हें मान मिलता ना। जिन्हों अपने पति दे आदर सत्कार भी, इहदे आदर सत्कार नूं कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। भाव सारी वो काम करने जो गुरमत दे अनुकूल है, धर्म दे अनुकूल है। इस तो उल्ट हो जाती है कुचजी। कुचजी वो जिहड़ी अपने पति का निरादर करती होवे, बोलबाणी सही ना होवे, सही सहमत उहदी रोटी पानी कपड़ा लत्ता जो भी उहदे कारज हुंदे आ, वो ना करने, फिर की हुंदा? फिर खड़का दड़का ही हुंदा ना घरां दे विच। वो तो सानूं भी पता वा। फिर उहदा जो मान सत्कार वाला दर्जा हुंदा ना उस औरत का, वो नीचे गिर जाता। जिस तरह संसारक स्त्री है, ये अपने पति तो किस तरह मान सत्कार पाउंदी है, उस तरह ही तो परमात्मा की खेड है। परमात्मा वाहिगुरू निरंकार कि उस मालक जो भी आत्मा उसकी हुक्म दे विच है, उहदे भाणे विच है, उहदी रजा दे विच है, उहदे हर एक हुक्म की पालना करती है, तद तक तो वह आत्मा सुचजी है, भी शुभ है, चंगी है, भली है। उन्होंने मान, उन्होंने सत्कार है, उहदा आदर है। इस तो थोड़ा उल्ट चल पो, ना हुक्म मनना वाहिगुरू दा, ना उहदे भाणे च रहना, ना उहदी रजा दे विच रहना। असी काम वो सारे करने जिहड़े गुरमत दे धर्म दे अनुकूल उल्ट हैं।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਕੁਚੱਜਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਚੱਜੀ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਚੱਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਚੱਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਚੁਰੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੇ ਜਾਏ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਚੱਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਵ, ਰੇ ਰੇ ਤਰਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਦਇਆ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ 'ਚ ਲਿਬੜੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਬੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲਿਤਰਾ ਲਵ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਚੁਰੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਸ ਕਰਮ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਮਿਲਣੇ ਬਈ, ਮਿਲਦੇ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਤਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੱਢ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਵਨ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਈ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਰਝਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
इस मनुखा देही विच आके होना, इत्थे ही करना। विच दुनिया सेव कमाई है। दुनिया भाव आ जिन्ने रिश्ते नाते गिना दिते ना, कि बच्चा पैदा होया, रिश्ता बनया माता पिता नाल, फिर उस तो अगाह बन गए आ भैणां भरावां दे नाल, फिर उस तो अगे रिश्ते बन जाते आ। वड्डा हो गया, वड्डा होया ब्याह, फिर रिश्ता एक बन गया पति पत्नी वाला, फिर उन्हां दा अगाह वंश वधिया ते बच्चे हो गए। बई परिवार वधदा गया, गांह दी गांह परिवार तो वधना वा, वधेगा ही भाई। परिवार ना वधेगा तो भाई अंश वंश कुल कित्थों रहिंदी है। किन्नियां अरदासां बेनतियां करदे हैं मालक दे अगे। हुण मालक दे अगे अरदासां करदे हैं, बेनतियां करदे हैं, सुनदा क्यों नहीं? वो कहंदा भाई अपने कर्मां वल देख। हुण तू भाई लैके सिक्के भान सोने की दुकान ते जाके कहें भी मैनू सोने के गहने वधिया वधिया दे दे, 9 लक्का हार दे दे, हीरे मोतियां वाला हार दे दे। वो सामने वाले कहना मैं तो भाई बैठा तो देने वास्ते ही हाँ, पर तेरी इन्नी क माया नाल गल नहीं बननी कि जो तू पदार्थ मंग रहा वो खातर तेरी जेब दे विच भाई माया इन्नी होनी चाहिए है। तू वो मैनू दे, मैं तेनू चक के दे दिना, मैं तो देण वाला वा। मैं तो जो हट खोली हुई है, जो गहने गड्ढे हीरे मोती पे है भाई मैं अपने वास्ते रखे तुहाडे वास्ते ही है, पर मैं देने उन्होंने आ जिन्हां दी जेब दे विच भाई माया होएगी। तुसीं मैनू उन्नी माया दो, मैं तुहानूं ये पदार्थ दिना। उस तरह ही वाहिगुरू निरंकार, जिवें हुण सुनियारे अगे अरदास बेनती चलनी, मिहनत नहीं चलनी, तरले नहीं चलने, उदां ही वाहिगुरू दे कोल भी नहीं मिहनतां तरलां चलनियां तेरियां बई। उत्थे तां सीधा ही सौदा बई, तेरे कर्मां दा फल तैनू मंगण दी लोड़ नहीं है, मैं तो खुद देण नूं तैयार बैठा कि मैं तो भाई सब कुछ तेरे वास्ते तैयार करी बैठा। जो जो तेरे कर्मां दा हिसाब किताब है ना, चंगा माड़ा जो कुछ भी है, उत्थे अरदासां बेनतियां नहीं। इस करके बेनती यही करिए भाई अपने कर्मां वल ध्यान दे। अपने जिन्ना कर्मां वल ध्याएगा उन्ने सुख पाएगा। चंगे कर्म करेगा सुख है, माड़े कर्म करेगा दुख है। हुण असीं आम ही अरदासां बेनतियां लैके तुर पैने हैं कि वंश का वधन, वंश किवें वधदी है, कौन वधा सकदा? तेरे कर्म। जे कर्मां विच नहीं है तो नहीं कुछ होना। बिन कर्मा किछ पाइए नहीं, जे वो तेरा तावे। जो वाहिगुरू नूं चाहुंदा, जो पाउंदा है वो वाहिगुरू करदा। उन्होंने यही चाहता, यही वो पाउंदा कि जिहदे कर्म चंगे है भाई, जिसने चंगे कर्म कमाए हुए ने, उन्होंने मैं खाली नहीं जान देना कि ये तो मेरी खातर भाई ताना मेहना भी चंगे कर्म वाले नूं वाहिगुरू तो कुछ दिंदा नहीं है कि जिन्हें चंगे कर्म किए है। हुण साडी दृष्टि रहिंदी है इस संसार विच कि पादा कि धर्मी है भाई, ये वे कम सारे धर्म ही करता, चंगा सुभाव, चंगा बोलता, दान पुन सब कुछ करता, फिर भी यदि जेब खाली है, ना घर ना बाहर ना द्वार है, कुछ नहीं है। साडी निगाह इत्थे दुनिया के सुख दी है, पर भाई उन्हें जिथे घर बनाया होया वो तो जगह बिरलियां नूं मिलदी है। वो घर है उस वाहिगुरू निरंकार दे सचखंड विच पहुँच जाना। पहुँचना तो उत्थे ही है। ये तो जिहो जिहा मर्जी बना लो, भावें कखां दी कुली है, भावें हीरे नाल जड़िया होया मकान होवे। मोती ता मंदिर उसरे, रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगो अगर चंदन लीप आवे चाओ। भाव तेरा रहना इस तरह का भी होवे, हीरे मोतियां दे नाल घर बार जड़े होण, भरे होण, चाहे जिन्ना कुछ मर्जी है, पर तू उत्थे नहीं घर बना सकता।
ये तो तू छड़ जाना। ते उस घर वास्ते जे तू वो कीमत ना तैयार की जिहड़ी उस घर विच चलदी है, उत्थे चलदा प्रेम वाली, प्रेम विच इकट्ठा करना। बस कि गुरु का प्रेम इकट्ठा करना। गुरु दसदा है कि भाई प्रेम इस तरह परमात्मा नाल पाया जाता है। हुण परमात्मा दे नाल प्रेम पाया होया, जिन्ना तेरा पाया होया उन्ना ही सोहना तैनूं अगां घर मिलना। सचखंड दे विच जगह जो मिलनी है ना, बस एक बार पहुंच गए उत्थे, वो घर भाई बगैर कर्मां तो नहीं मिलता। कर्म कमाने पैने आ। ये नहीं कोई कर्म थोड़े वैसे ही लिख देना। जो कुछ लिखा होया तेरे कर्मां दे हिसाब दे नाल ही लिखा होया भाई, ये कर्मां तो उल्ट नहीं है। जो कुछ मिलना तेरे कर्मां दा लेखा। जो कुछ अज नहीं लै रहे असीं जां लै रहे हैं, ये साडे कर्म कमाए हुए ने। कर्म कमाओ भाई, हुण भी कर्म कमाओ, हर पल कमाओ। जदों भी सोझी आउंदी है चंगे कर्म कमाओ। चंगे कर्म कमाओगे सदी सुख पाओगे। हुण परिवार है, ये परिवार वधदा है। परिवार दे विच सारे जीज मिलणगे, तैनूं रिश्ते नाते मिलणगे, हैगे आ, निभाउणे भी है, पर लिपत नहीं होना। पर इहदे विच इहदे नाल लिबड़ना नहीं है, इन्हां नूं सिर्फ निभाउणा है। विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह वैसण पाईए। कि परिवार भाई तैनूं परमात्मा ने दिता, इहदे विच ही तां वो सेवा कमाउणी है। पिता मां ते पिता वाला फर्ज निभा, पुत्र है तो पुत्र वाला फर्ज निभा। अगे तेरा परिवार बनिया। जे तू किसी का पति है तो तू भाई पति वाला फर्ज निभा। जे तू पत्नी है तो पत्नी वाला फर्ज निभा। पर असल फर्ज ये है कि जिहड़ा कदे भुलना ही नहीं है, जो सानू माया भुला दिंदी है, मोह ममता भुला दिंदी है, वह है वाहिगुरू निरंकार अकाल पुरख। उहदे हुक्म भाणे वो कर्म ना कमाए जाने जिन्ना सदका वो वाहिगुरू खुश हुंदा है। वो सारे कर्मां दा लेखा जोखा हिसाब किताब तैनूं गुरु नानक साहब पातशाह दसदी है, गुरबाणी दसदी है कि भाई इन्हां कर्मां दे नाल जुड़िया रही, इन्हां नूं कदे छड्डी ना। आ दुष्कर्म ने इन्हां नूं कदे अपनाई ना, कि इन्हां नूं कदे नहीं अपनाना भाई। इन्हां कर्मां दे नाल जे तू जुड़िया रहा तो परमात्मा तो टुटिया रहेगा। या तू इधर जुड़ जा चाहे उधर जुड़गा, गल एक पासे ही होनी है, दो पासे नहीं होनी। कि दुनिया की मोह ममता च भी फसिया हुआ, लिबड़िया भी होए, काम भी माड़े आ, तो फिर कहेंगा नहीं भाई मैं शायद वाहिगुरू नाल जुड़ दूँ, मैनू सचखंड जगह मिल जूगी। नहीं मिलनी। उत्थे केवल तो केवल तेरे कर्म चलने हैं, तेरे कमाए हुए कर्म ही चलते हैं भाई। गां जीवन दे विच भी जो अज असीं भुगत रहे हैं, भावें चंगा भावें माड़ा, ये सब कुछ साडे कर्मां दा लेखा जोखा लिखा हुआ कि भाई जय जे हा बीजे सो लोड़े, कर्मा संदड़ा खेत। कि जिद्दां दा बीजिया होया भाई तेरे सामने घूमी जाना, आई जाना झक पई। हुण जिस तरह की जेब च माया भाई, उस तरह का तेरा सौदा होना। खुले डुले पैसे है, फिर बंदा काहनूं भाई सड़कों पर खड़ के मार्केटिंग करेगा। पर चंगे शॉप मालिक में जाएगा ना, कि बड़े बड़े मॉल बने आ, इंसान की परसनैलिटी बनती है भी वाह भी बड़े मॉल के विचों इसने शॉपिंग की है, कपड़े खरीदे, होर समान खरीदे है। हुण जे उही है भाई, भावें टकना उन्होंने भी तानी हुंदा वा कपड़ियां ने। हुण दूसरा भाई पैसे कढ़ने सस्ते तो सस्ता देखीदा, फिर रेहड़ियां